स्टार्ट। जम्मू कश्मीर के निवर्तमान उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू को देश का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG नियुक्त किया गया है। उपराज्यपाल बनने से पहले वे भारत सरकार में वित्त सचिव और उससे भी पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के प्रमुख सचिव रहे हैं। अब तक की उनकी जिम्मेदारियां अलग किस्म की थी और CAG के रूप में उनकी जिम्मेदारियां बिल्कुल अलग है। देश के किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के सचिव अथवा किसी भी राज्य के राज्यपाल या उपराज्यपाल के रूप में किसी भी व्यक्ति की प्रतिबद्धता क्रमशः उस संबंधित व्यक्ति अथवा केंद्र सरकार के प्रति रहती है। इसी कारण समय समय पर उनकी भूमिका विवादों से घिरती नजर आती है। CAG की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति करते हैं। उनकी पहली और आखिरी जिम्मेदारी संविधान के प्रति होती है। देश में अब तक 13 CAG हुए हैं और केवल एक विनोद राय को छोड़कर सबका कार्यकाल मोटे रूप से गैर विवादास्पद ही रहा है। एक लाइन में कहें तो CAG देश में सार्वजनिक धन के रखवाले हैं। केंद्र से लेकर राज्यों तक में सरकारों द्वारा खर्च की जाने वाली पाई सही से खर्च हो रही है अथवा नहीं, यह देखना CAG का ही काम है। एक ज़माना था जब CAG की टीम के किसी विभाग में जांच के लिए आने की सूचना भर से सारा विभाग थर-थर कांपने लगता था। CAG की टीम की जांच के आगे पुलिस और आयकर विभाग की जांच कुछ नहीं होती थी। अफसर और कर्मचारी रात भर तैयारी करते थे कि जांच में क्या और कैसे बोलना है। एक शब्द को पकड़कर इस टीम के लोग जिस तरह बाल की खाल निकालते थे, उसी में लाखों के गबन घोटाले और खर्च में बड़ी बड़ी अनियमितताएं निकल आती थी। उसकी रिपोर्टें हर साल संसद विधानसभाओं में रखी जाती थी और बाकायदा संवाददाता सम्मेलन करके उन्हें मीडिया को जारी किया जाता था। उनसे निकली खबरें कई दिनों तक अखबारों की सुर्खियां बनती थी। उन्हीं के आधार पर सरकारें बड़े बड़े एक्शन करती थी। अफसोस की बात है कि कागज़ों में भले ही वही पुरानी स्थिति हो, लेकिन असल में CAG की आज न तो पुरानी प्रतिष्ठा है और न वैसा डर। कब कहाँ CAG की टीम आती है और चली जाती है, इसका न तो किसी को पता चलता है और न ही फर्क पड़ता है। केंद्र और राज्य सरकारों की लापरवाही इसके लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है। जब तक वे इसकी रिपोर्टों को लेकर पूर्ववत संवेदनशील नहीं होगी, कुछ नहीं होने वाला। कुछ बदलाव भी ज़रूरी है, जैसे CAG की नियुक्ति कार्यपालिका के हाथों से लेकर चुनाव आयुक्त और सूचना आयुक्तों की जैसे एक पैनल को सौंपना, एक की जगह 3 CAG होना और उसकी रिपोर्ट को सरकारों के
रहमो करम पर छोड़ने की बजाय उन्हें उसी की भावना में लागू करने की अनिवार्यता लागू करना। हमारी संवैधानिक संस्थाएं अच्छे से अच्छा परिणाम दे सकती है, बशर्ते सरकार उनका राजनीतिकरण करना छोड़ दे। बाय स्टॉप।